दोस्तों, कोको कोला और पेप्सी जैसी कंपनी के सामने न जाने कितने ही ब्रांड्स आए और चले गए, लेकिन कोई भी इनकी मोनोपोली को नहीं तोड़ पाया। फिर मैदान में उतरे तीन देसी लड़के, जिन्होंने सोचा क्यों ना हम वो बेचे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से पीते आए हैं। मतलब जीरा और नमक से बना वो देसी स्वाद जो भारत के हर घर में पसंद किया जाता है। ना कोई सेलिब्रिटी फेस, ना कोई टीवी एड्स का शोर, फिर भी खड़ा कर दिया एक ऐसा ब्रांड जो आज पूरे इंडिया पर राज कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाहौरी जीरा की, जिसके हर सिप के पीछे छिपी है एक संघर्ष की कहानी। और हाँ, आप शायद यह भी सोच रहे होंगे कि आखिर इसका लाहौर से क्या कनेक्शन है। तो चलिए आपको सब शुरू से बताते हैं। यह बात है 2016 के एक शाम की। तीन कजिन्स हर रोज की तरह कैजुअली मिले थे। हाथ में कॉफी थी, लेकिन दिमाग आइडिया से भरा हुआ था। तीनों का अलग अलग बैकग्राउंड था, इंटरेस्ट भी टोटली अलग थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, अपना कुछ बड़ा करना है। और फिर एक दिन ऐसी ही मुलाकात ने जन्म दिया एक देसी बेवरेज कंपनी को, जिसकी वैल्यूएशन आज कई 100 करोड़ है। लेकिन एग्जैक्टली यह सब हुआ कैसे? अब ऐसा भी नहीं था कि इंडिया में इससे पहले कोई भी जीरा ड्रिंक आई नहीं थी। साल था 1977 का, जब गवर्नमेंट रूल की वजह से कोको कोला इंडिया से बाहर चला गया था। तब पार्ले ने एक जबरदस्त मसाला फ्लेवर ड्रिंक मार्केट में लॉन्च की, जिसका नाम था रिमझिम। एंड बिलीव मी, उस टाइम रिमझिम काफ़ी ज़्यादा हिट हो गई। लेकिन जैसे ही कोको कोला वापस इंडिया में आया, उसने पार्ले के सारे सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड्स खरीद लिए और रिमझिम को बंद कर दिया, क्योंकि कोको कोला सिर्फ उन्हीं के प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहता था जिन्हें वह ग्लोबल लेवल पर बेच सके। और यही रीज़न था कि इंडिया में कोई भी बड़ा जीरा फ्लेवर ड्रिंक दोबारा उभर नहीं पाया। और तीनों कजिन्स को यह बात क्लियर हो चुकी थी कि अगर हमने यह गैप नहीं भरा तो कोई और भर देगा। और बस यही सोचकर उन्होंने लिया एक बोल्ड स्टेप, मार्केट में जीरा फ्लेवर ड्रिंक लॉन्च करने का। उन्होंने डिसाइड किया कि इस ड्रिंक का टेस्ट तो होगा पूरी तरह से देसी, लेकिन ब्रांडिंग होगी इंटरनेशनल लेवल की, दमदार, फ्रेश और ऐसी जिससे कि लोग कनेक्ट हो पाए। लेकिन दोस्तों, प्रोडक्ट बनाना एक अलग बात होती है और उसे मार्केट में कस्टमर के दिल तक पहुंचाना एक अलग लेवल का चैलेंज होता है। लेकिन यह तीनों भाई हार मानने वालों में से थोड़ी ना थे। ड्रिंक का फॉर्मूला तो रेडी ही था, लेकिन अब बारी थी नाम सोचने की, प्राइस डिसाइड करने की और सबसे इंटरेस्टिंग पैकेजिंग करने की। काफ़ी सोचने समझने के बाद उन्होंने अपने ड्रिंक का नाम रखा लाहौरी जीरा। अब सवाल उठता है कि लाहौरी जीरा ही क्यों? क्या यह ड्रिंक लाहौर से इंस्पायर्ड थी? असल में इस ड्रिंक का मेन हीरो इंग्रेडिएंट था जीरा, लेकिन एक और चीज़ थी जो इसे यूनिक बनाती थी, रॉक सॉल्ट, यानी कि सेंधा नमक, जिसे कि लाहौरी नमक से भी जाना जाता था। इसीलिए इन्होंने इस ड्रिंक का नाम रख दिया लाहौरी जीरा, ताकि टेस्ट से लेकर नाम हर चीज़ में देसी टच दिखाई दे। अब बात आती है प्राइस की, तो इन्होंने इसका प्राइस सिर्फ 10 रुपये रखा, ताकि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में भी हर कोई इसे आसानी से खरीद सके। और अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम दिखाने का फैसला किया, भले ही उसका प्राइस सिर्फ 10 रुपये ही क्यों न था। उन्होंने अपने लेबल डिज़ाइनिंग में यूज़ किया, ब्लैक और गोल्ड का प्रीमियम कॉम्बिनेशन फॉन्ट, और लोगो भी ऐसा चुना जो कि एक क्लासी लगे, जिससे कि सेल्फ पर रखी बोतल दूर से ही दिखाई दे जाए। लेकिन दोस्तों, एक सक्सेसफुल ब्रांड बनने के लिए सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा डिज़ाइन और कैची नाम ही काफ़ी नहीं होता है। असली गेम वहीं से शुरू होता है जब उस प्रोडक्ट को सही तरीके से मार्केट तक पहुंचाना होता है। लेकिन जब यह अपना प्रोडक्ट मार्केट पे ले जाना चाहते थे, तब डिस्ट्रीब्यूटर ने एक कंडीशन रख दी, मैं एडवांस पेमेंट नहीं दूंगा, माल रख दो, अगर बिक गया तो ठीक, वरना वापस लेकर चले जाना। अब यह बिल्कुल टिपिकल मार्केट बिहेवियर था, क्योंकि इस मार्केट बिहेवियर में फंसकर कई सारे स्टार्टअप अपना भारी लॉस करा लेते हैं, क्योंकि कैश फ्लो किसी भी बिजनेस की जान होती है और अगर पैसा मार्केट में फंस जाए तो बिजनेस मुश्किल में पड़ सकता है। ऐसे में लाहौरी जीरा के फाउंडर्स के पास दो ऑप्शन थे। पहला कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की शर्त मानकर माल भेजे और पेमेंट का इंतजार करे, और दूसरा खुद रिटेलर्स और शॉपकीपर्स के पास जाकर डायरेक्ट कनेक्ट करे और अपने प्रोडक्ट को खुद मार्केट में पुश करें। लाहौरी जीरा के फाउंडर्स ने दूसरा रास्ता चुना। वो हर रिटेलर्स और दुकानदार से मिले, उन्हें सैंपल्स दिया, साथ में ड्रिंक टेस्ट भी कराई। इससे उन्हें कई तरह के फीडबैक मिले। तीनों फाउंडर्स ने इन फीडबैक्स को नोट किया और फिर हर रोज रात में बैठकर एनालाइज करते कि अपने फॉर्मूला में क्या क्या चेंजेस किए जाएं। इस तरह से हर एक फीडबैक को सुनते समझते इम्प्रूव करते गए, जिससे कि लाहौरी जीरा का टेस्ट और भी बेहतर होता चला गया। रिटेलर्स को भी यह समझ आ गया था कि यह ड्रिंक तो मार्केट में चलने वाली है, इसीलिए अब वह खुद ही इसे कस्टमर्स को रिकमेंड करने लगे। और दोस्तों, जब दुकानदार खुद ही पुश करने लगे तो फिर धीरे धीरे यह देसी मसालेदार ड्रिंक्स कस्टमर के दिल तक कनेक्ट हो गया
और फिर एक दिन वही डिस्ट्रीब्यूटर्स जिसने पहले एडवांस देने से मना कर दिया था, अब वह खुद कॉल करके बोला, भाई ऑर्डर भेज दो, इस बार एडवांस के साथ में। शुरुआत में लाहौरी जीरा ने एक स्मार्ट मूव लिया, जो कि था कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। मशीन सेटअप पर टाइम और पैसे इन्वेस्ट करने की बजाय उन्होंने मार्केट डिमांड पर फोकस किया। लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ने लगे, वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से काम चलना मुश्किल हो गया था। ऐसे में फाउंडर्स को लगा कि अब उन्हें अपना खुद का प्लांट लगा ही लेना चाहिए, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। सबसे पहले तो जमीन चाहिए थी, वो भी सही लोकेशन पर, फिर हर तरह के कंप्लायंसेस और पेपर वर्क। अब यह सब भी कहीं ना कहीं तो हो ही जाता, लेकिन मेन प्रॉब्लम थी इन स्टेप्स को पूरा करने के बाद फिलिंग लाइंस, बॉटल ब्लोइंग मशीन, कैपिंग सिस्टम और लेबलिंग यूनिट जैसे मशीन्स को सेटअप करने की, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा लगने वाला था और इतना पैसा उस टाइम उनके पास नहीं थे। इसलिए उन्होंने अपने फैमिली और फ्रेंड से लोन लिया, प्रॉपर्टी को गिरवी रखा, यहाँ तक कि अपने कुछ फर्नीचर्स भी बेच डाले। और फिर इस तरह काफी कठिनाइयों के बाद पंजाब के रोपार में उन्होंने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किया, जिसकी कैपेसिटी थी 96,000 बॉटल्स पर डे की। शुरुआत में तो यह काफ़ी लगा, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में टेस्ट वायरल हुआ, डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी कि यह कैपेसिटी भी कम पड़ गई। और तब लाहौरी जीरा ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्केल अप किया और वह 1.2 मिलियन यानी कि 12 लाख बॉटल्स पर डे तक पहुंच गए, जिसका सीधा असर कंपनी की ग्रोथ पर पड़ा। और फाइनेंशियल ईयर 2021 में उनका रेवेन्यू पिछले साल के 5 करोड़ से बढ़कर 80 करोड़ रुपए पहुंच गया। लेकिन जैसे जैसे सब कुछ सेट होता दिखाई दे रहा था, वैसे ही अचानक एक झटका लगा। साल 2021 में सरकार ने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ाकर सीधा 40% तक कर दिया। इसके साथ ही 28% जीएसटी और 12% कंपनसेशन सेस। लाहौरी जीरा के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि पहले ही उनका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम था और कंपनी ने भी अपने ड्रिंक का प्राइस काफ़ी सोच समझ कर रखा था, क्योंकि उन्हें पता था कि प्राइसिंग स्ट्रेटजी के दम पर ही मार्केट में अपनी जगह बनाई जा सकती है। 10 रुपये एक ऐसा प्राइस पॉइंट था जिसे छोटे शहरों के लोग आसानी से अफोर्ड कर सकते थे। और इसी एग्रेसिव प्राइसिंग की वजह से लाहौरी जीरा की सेल्स तेजी से बढ़ती गई। लेकिन अब टैक्स बढ़ने के बाद इनके पास भी प्राइस बढ़ाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ऐसे में इन्होंने एक स्मार्ट मूव लेते हुए प्राइस में बदलाव ना करके बॉटल का साइज 250 ml से घटाकर 160 ml कर दिया, ताकि सेम प्राइस ऑफर करके भी मार्जिन मेंटेन किया जा सके। और उनका यह मूव वाकई काम कर गया। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह थी कि यह ग्रोथ बिना किसी बड़ी फंडिंग और बड़े इन्वेस्टर सपोर्ट के हो रही थी, क्योंकि जहां बाकी स्टार्टअप भारी फंडिंग जुटाने और एग्रेसिव एक्सपेंशन के चक्कर में लॉस कर रहे थे, वहीं लाहौरी जीरा अपनी स्मार्ट बिजनेस अप्रोच से चुपचाप प्रॉफिट कमा रहा था। अब जब सेल्स तेजी से बढ़ने लगी तो लोग पूछने लगे, टीवी एड्स कब आएंगे भाई, किसी क्रिकेटर को ब्रांड एम्बेसडर क्यों नहीं बनाते। अब दोस्तों, यही वो पॉइंट होता है जहां कई सारे स्टार्टअप करोड़ों खर्च कर देते, लेकिन उनमें से सौरभ मुंजाल की सोच बिल्कुल अलग थी। उनका सीधा जवाब था, ऐड तभी काम करता है जब प्रोडक्ट हर जगह पर हो, वरना लोग ऐड देखने के बाद भी प्रोडक्ट ढूंढते ही रह जाएंगे और वह मिलेगा ही नहीं। यानी पहले उपलब्धता, फिर एडवर्टाइजिंग। इसीलिए उन्होंने शुरुआत में मार्केटिंग में 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। और दोस्तों, यही स्ट्रेटजीज का नतीजा था कि 7 साल बाद जब लाहौरी जीरा का पहला मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च हुआ, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा, तो फिर वह ना कोई सेलिब्रिटी, ना कोई फ्लैशी फेस, लेकिन फिर भी एडवर्टाइजमेंट था सुपर हिट। अब शुरुआत में यह ड्रिंक सिर्फ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी तक ही सीमित था, लेकिन 2022 में उन्होंने 8 और स्टेट्स में ट्रायल स्टार्ट किया। और आज के टाइम पर अगर देखें तो 18 राज्यों में लाहौरी जीरा ने अपने स्ट्रॉन्ग पहचान बना ली है। आज 2000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स और 5 लाख रिटेल आउटलेट्स हैं। इनकी डिमांड इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि कंपनी रोजाना 50 लाख बॉटल्स बना रही है। फिर भी पीक सीजन में सप्लाई डिमांड के मुकाबले काफी कम पड़ जाती है। आज की अगर बात करें तो लाहौरी जीरा की फाइनेंशियल ग्रोथ भी ठीक उसी स्पीड से बढ़ रही है जैसे कि उसकी डिमांड। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में जहां इनका रेवेन्यू 80 करोड़ रुपए था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह बढ़कर 250 करोड़ हो गया। लेकिन दोस्तों, यह तो बस शुरुआत थी, क्योंकि 2024 में कंपनी ने 300 करोड़ रेवेन्यू का भी माइलस्टोन पार कर लिया, वह भी 3 गुना प्रॉफिट के साथ। अब कंपनी का अगला गोल 2025 में 5000 करोड़ रेवेन्यू पार करना है। आज लाहौरी जीरा हर दुकान, हर गली में दिखता है, क्योंकि जब प्रोडक्ट दिल से बना हो तो फिर वह सीधा कस्टमर के दिल तक ही पहुंचता है। इस संघर्ष भरी कहानी के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।